राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल श्री राधा भक्ति में स्वागत है। तुलसी की मंजरी बना सकती है आपको वैभवशाली और धनवान। आइए जानते हैं कैसे। तुलसी के पौधे पर जब मंजरी आने लग जाती है तो इसे उस घर के लिए बेहद ही शुभ संकेत माना गया है। तुलसी पर जब भी मंजरी आने लगती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि माता लक्ष्मी आप पर मेहरबान है और अब आप पर अपनी कृपा बरसाने वाली हैं। इसलिए आज हम आपको मंजरी के कुछ खास उपाय बताने वाले हैं। इन उपाय से आप माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हर घर के आंगन में तुलसी का पौधा जरूर होता है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आपको अपने घर के आंगन में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र माना गया है। तुलसी के पौधे में माता लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए आपको तुलसी के पौधे की प्रतिदिन सुबह शाम पूजा और शाम के समय उसके पास दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। तुलसी का पौधा इतना पवित्र होता है कि उसकी मंजरी भी उतनी पवित्र होती है, महत्वपूर्ण मानी जाती है। तुलसी की मंजरी से जुड़े कुछ उपाय अगर आपने कर लिए तो आपके घर में धन से संबंधित सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। साथ ही आपके घर की तिजोरी कभी भी खाली नहीं रहेगी। आपके घर में पैसे को लेकर कभी भी कोई तंगी नहीं होगी। घर के हर सदस्य को अपने कार्य में सफलता हासिल होगी और घर में हमेशा सुख समृद्धि और शांति बनी रहेगी। अगर घर में रोजाना झगड़ा और क्लेश होता है तो आपको तुलसी की मंजरी के इस छोटे से उपाय को जरूर करना चाहिए। इससे आपके घर में खुशियां आ जाएंगी और शांति बनी रहेगी। तुलसी के पौधे को देवी माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। तुलसी के पेड़ पर हरी मंजरी का आना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि तुलसी की मंजरी के वह आसान से उपाय। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। पहला उपाय, जब भी आपकी तुलसी में मंजरी आने लग जाए तुरंत मंजरी तोड़े, लेकिन उसे फेंकने की बजाय लाल कपड़े में लपेटकर मंदिर में रख दें। इसके अलावा आज के दौर में सुखी जीवन जीने के लिए हर व्यक्ति धन प्राप्ति की इच्छा रखता है। तो यदि आप भी धन लाभ या धन प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो तुलसी की मंजरी को लाल रंग के कपड़े में बांधकर उसे अपनी घर की तिजोरी में रखें। मान्यता यह है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। अगर व्यक्ति चाहता है कि उसे कभी भी आर्थिक तंगी का सामना ना करना पड़े तो वह अपने पर्स में तुलसी की मंजरी को रख सकता है। उपाय नंबर दूसरा, भगवान भोलेनाथ को तुलसी का पत्ता चढ़ाना वर्जित माना गया है, लेकिन आप भगवान भोलेनाथ को तुलसी की मंजरी अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको पारिवारिक शुभ का लाभ मिलेगा। इसके अलावा यदि किसी के जीवन में प्रेम की कमी है या उसके शादी में किसी प्रकार की बाधा आ रही है तो दूध में मिलाकर की मंजरी भगवान अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से उसके जीवन में प्रेम की प्राप्ति होगी और शादी में आ रही अड़चन दूर हो जाएगी। तीसरा उपाय, तुलसी की मंजरी को अगर भगवान विष्णु और भगवान शिव को चढ़ाया जाए तो व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यानी उस व्यक्ति को
दोबारा से गर्भ में नहीं आना पड़ता। वह जीवन मरण के चक्कर से मुक्ति पा जाता है और उसे सीधे भगवान के चरणों में स्थान मिलता है। चौथा उपाय, अगर किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा के दौरान माता रानी को तुलसी की मंजरी अर्पित करें। मान्यता यह है कि बहुत ही शुभ होता है और इससे धीरे धीरे धन अर्जित करने के रास्ते खुल जाते हैं और आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगता है। इसके अलावा शुक्रवार के दिन तुलसी के कुछ पत्ते तोड़ लें, फिर उन्हें पीले कपड़े में बांधकर घर की तिजोरी या दुकान की तिजोरी किसी अन्य स्थान जहां धन रखते हो वहां रख दें। इस उपाय को करने से आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तुलसी मंजरी से निकलने वाली ऊर्जा धन को आकर्षित करती है। यह उपाय बहुत ही कारगर माना जाता है। पांचवा उपाय, घर की उत्तर पूर्व दिशा जिसे ईशान कोण भी कहा जाता है, उसे वास्तुशास्त्र में बहुत ही शुभ माना गया है। इस दिशा में देवी देवताओं का वास माना गया है। ऐसे में यदि आप घर की इस दिशा में एक गमले में तुलसी की मंजरी रखते हैं तो इससे धन का आगमन द्वार खुल जाता है। पूजा घर में रखें मंजरी। छठा उपाय, घर का पूजा स्थान सबसे पवित्र माना जाता है। अगर आप अपने घर के मंदिर में तुलसी की मंजरी रखते हैं तो आपके घर में हमेशा माता लक्ष्मी का वास बना रहेगा, सकारात्मकता का भी आगमन होगा। ध्यान रखें कि मंजरी को लाल कपड़े में ही बांध कर रखें और इसे किसी की नजर में न पड़ने दें। इसे स्थापित करते समय माँ तुलसी और भगवान विष्णु का ध्यान करें। सातवां उपाय, अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो तुलसी मंजरी को अपने घर की बालकनी की उत्तर या पूर्व दिशा में किसी पवित्र स्थान पर रखें। इस उपाय को करने से आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। इसके अलावा धन प्राप्ति के रास्ते हमेशा के लिए खुल जाएंगे। आठवां उपाय, मान्यता है कि माता लक्ष्मी की पूजा करते समय तुलसी की मंजरी को पूजन सामग्री में शामिल करना बहुत ही शुभ माना गया है। माता लक्ष्मी को शुक्रवार के दिन तुलसी की मंजरी आवश्यक रूप से अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है और घर में धन का आगमन होता है। नवा उपाय, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस घर में हमेशा कलह का माहौल बना रहता है या अक्सर मानसिक तनाव होता है तो इससे छुटकारा पाने के लिए गंगा जल और तुलसी की मंजरी को मिलाकर घर की उत्तर दिशा में रखें और इस जल को रोजाना पूरे घर में छिड़के। इस उपाय से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं रहेगा और घर का माहौल खुशनुमा हो रहेगा। 10वां उपाय, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की उत्तर पूर्व दिशा धन को आकर्षित करने के लिए शुभ मानी जाती है। यह कोना देवता कुबेर से जुड़ा है। इस दिशा में एक बर्तन में तुलसी मंजरी रखने से धन का आगमन शुरू हो जाएगा। 11वां उपाय, तुलसी की मंजरी को स्नान के पानी में डालकर नहाएं। ऐसा करने से वास्तु दोष दूर होता है और ग्रह दोष भी से मुक्ति मिलती है। साथ ही आप तुलसी की मंजरी को हमेशा अपने पीने के पानी में भी डालकर रख सकते हैं। इससे नजर दोष या बुरी नजर नहीं पड़ती है। 12वां उपाय, तुलसी में मंजरी आने को अनदेखा करना गलत होता है। ऐसा करने से
आप आर्थिक संकट में पड़ सकते हैं। घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है। हालांकि तुलसी की मंजरी घर से नकारात्मक ऊर्जा मिटाने में लाभकारी है। ऐसे में किसी भी शुभ दिन पर गंगा जल में मंजरी को मिलाकर रख लें और हफ्ते में 2 दिन इसे घर में छिड़क लें। ऐसा करने से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। 13वां उपाय। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है। मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु को मंजरी अर्पित करने से मोक्ष मिलता है और व्यक्ति को जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिल जाती है। तुलसी के पत्तों को जलाने के लिए शास्त्रों में मना किया गया है, लेकिन मंजरी को जला सकते हैं। इससे घर में शुभता का आगमन होता है। 15वां उपाय। तुलसी की मंजरी को रोजाना संध्या के समय घी के दीपक में डालकर जलाएं। ऐसा करने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। 16वां उपाय। हिंदू धर्म में गंगा जल को पवित्र माना गया है। तुलसी की मंजरी को भी बहुत पवित्र माना जाता है। ऐसे में गंगा जल में तुलसी की मंजरी मिलाएं और घर के उत्तर दिशा में रख दें। आप चाहें तो रोजाना इस जल का छिड़काव भी पूरे घर में कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि गंगा जल छिड़कने के बाद मंजरी के दाने पैरों के नीचे ना आए। ऐसा करने से